नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 3 नवंबर बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को रूप चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाएं कम कीमत पर मकान जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। ग्रीन पटाखों की बिक्री जांचने के लिए निकले प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप से परेशान पटाखा व्यापारियों ने बुधवार को सांसद कार्यालय घेर दिया। उन्होंने प्रशासनिक हस्तक्षेप पर सवाल उठाते हुए धरना शुरू कर दिया। दरअसल दशहरा मैदान क्षेत्र में पटाखा दुकानें लगी हैं। यहाँ अफसर लगातार जांच करने आ रहे हैं। अफसरों का पूरा जोर इस बात पर है कि केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएं। इससे ही व्यापारी आक्रोशित हैं। बार बार की जांच से तंग हो चुके व्यापारी बुधवार को प्रदर्शन करने निकल पड़े। इस दौरान अनिल कंपनी के रस्सी बम, कलर कोठी, म्यूजिक माला, चक्री सहित कई पटाखे सैंपल के नाम पर प्रदूषण विभाग के अधिकारी जब्त कर ले गए। इसके चलते हंगामा हो गया। सांसद कार्यालय पर पहुंचे व्यापारियों ने कहा कि हमारी समस्या का निराकरण किया जाए। इधर सांसद ने फोन पर आश्वस्त किया कि वह कलेक्टर से बात करके बताते हैं। देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि 2 दिन पहले हमें एक आदेश प्राप्त होता है और उस आदेश में कहा जाता है कि आप ना तो गारलैंड बेचेंगे, ठीक है, ना रस्सी बम बेचेंगे। व्यापारी बेचेगा क्या? मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय कलेक्टर महोदय से एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि ये गाइडलाइन डालनी है तो आपने मैरिज गार्डन के लिए भी एक गाइडलाइन डाली थी कि जिसने मैरिज गार्डन बुक किया है उसको मैरिज गार्डन का पैसा वापस दिलवाया था आपने। हमारा माल वापस करवा के हमको वापस पैसा दिलवा दीजिए। हम तैयार हैं। हाँ। नहीं बेचेंगे, हम नहीं बेचेंगे। सांसद जी ने आश्वासन ये दिया है कि कलेक्टर साहब से अभी बात हुई है कि आप व्यापार कर सकते हो, लेकिन स्पष्टीकरण कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने ये बोला है कि एसपी साहब से अभी बात हो रही है, आप मुझे 20 मिनट बाद कॉल कीजिए। भाई 1.5 लाख 2 लाख लाखों रुपए का माल है और सभी ने कर्जा लेके। भाई ये लोग पहले क्यों नहीं बोलते? मैन्युफैक्चरिंग को क्यों नहीं बोलते? ये लोग वहाँ से क्यों नहीं बंद करवाते? तो छोटे व्यापारी है, हम छोटे व्यापारी है ना। मैन्युफैक्चरिंग को बंद करवाओ ना। ये माल लेके जाएंगे कहाँ? हम माल लाएंगे ही नहीं। जब माल नहीं रहेगा तो माल लाएंगे कहाँ से हम लोग? ग्वालियर कैलेंडर के कारण बुधवार को महाकाल मंदिर में रूप चौदस नहीं मनी। चतुर्दशी और अमावस्या कैलेंडर के मुताबिक गुरुवार को है। इस लिहाज से महाकाल मंदिर में अब रूप चौदस गुरुवार को ही मनाई जाएगी। पहले रूप चौदस की प्रक्रिया बुधवार को होनी थी। रूप चौदस पर बाबा महाकाल को अभ्यंग स्नान कराया जाता है। इसमें तिल, केसर और चंदन की उबटन लगाने के बाद बाबा को गर्म पानी से स्नान कराया गया। इस दिन से बाबा गर्म पानी से नहाना शुरू करते हैं और अगले 6 महीने तक बाबा गर्म पानी से ही नहाते हैं। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा के मुताबिक महाकाल मंदिर में ग्वालियर के पंचांग से तिथि का निर्धारण होता है और इस अनुसार बुधवार की दोपहर तक तेरस रहेगी। इस कारण चौदस और दिवाली का पर्व एक साथ गुरुवार को ही मनाया जाएगा। इस दौरान अन्नकूट का महाभोग भी लगाया जाएगा। इंटरनेट का बढ़ता चलन बच्चों को झूठ बोलने पर विवश कर रहा है। वह झूठी कहानी गढ़ रहे हैं। कोतवाली के निकास क्षेत्र से 5 दिन पहले लापता हुए किशोर के अपहरण की कहानी झूठी निकली। किशोर ने अपनी मां के अकाउंट से मोबाइल रिचार्ज कर लिया था। मोबाइल रिचार्ज करने के बाद उसने गेम खेला था। घर पर डांट नहीं पड़े, इसलिए वह 28 अक्टूबर को इंदौर चला गया था। राजवाड़ा पर रोती हालत में मिले किशोर को परिजन उज्जैन लाए थे। कोतवाली पुलिस के अधिकारी पूरी घटना को लेकर सशंकित थे। किशोर से जब परिजनों ने पूछताछ की तो उसने सारे वाक्य का खुलासा कर दिया। इसके मुताबिक किशोर को मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने की आदत थी। उसने अपनी मां के अकाउंट से 1500 रुपए का रिचार्ज कर लिया था। इसका मैसेज मां के मोबाइल पर आने पर वह उज्जैन से भाग निकला। इस बीच उसने खुद को घायल कर घटना को सही साबित करने की कोशिश भी की। दिवाली के बाद थोक किराना बाजार में 3 दिन का अवकाश रहेगा। 5 से 7 नवंबर तक थोक बाजार की दुकानें बंद रहेगी। 8 नवंबर को मुहूर्त के सौदे से बाजार की शुरुआत होगी। दिवाली पर घरेलू सामानों की जरूरत को देखते हुए किराना बाजार में भारी ग्राहकी रहती है। करीब 1 महीने का समय ऐसा होता है जब व्यापारियों को फुर्सत तक नहीं होती। दिवाली से फ्री होते ही वह अवकाश के मूड में होते हैं। इसी के चलते थोक किराना बाजार में अवकाश रहता है। 8 नवंबर को बाजार में मुहूर्त के सौदे होंगे। इस दौरान वरिष्ठ व्यापारियों का सम्मान भी किया जाएगा। होमली फर्नीचर एंड मोटर्स, यहाँ आप पाएंगे जॉय कंपनी की ई स्कूटी की आकर्षक रेंज। तो यदि आप भी हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान, तो आज ही खरीदें जॉय कंपनी की ई स्कूटी। मात्र 3 घंटे में चार्ज करें और पाएं 80 किलोमीटर का एवरेज। साथ ही आपको मिलेगी गारंटी वारंटी भी। 48 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, डिस्क ब्रेक, सेंटर लॉक और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हमारे यहाँ डाइनिंग सेट, सोफा सेट, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सभी प्रकार के फर्नीचर रिटेल एवं ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। तो एक बार होमली फर्नीचर एंड मोटर्स पर जरूर आए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889203040 9827500484। हमारा पता 13 नागझिरी सैफी पेट्रोल पंप के सामने, देवास रोड, उज्जैन। दिवाली को लेकर नगर निगम ने शहर में विशेष सफाई अभियान चलाया।
यह सफाई मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक नजर आई। इतना ही नहीं, शहर में लगी प्रतिमाओं को भी इस दौरान साफ किया। इसके लिए बाकायदा टैंकरों से प्रेशर पाइप के जरिए प्रतिमाओं की सफाई की गई। दिवाली पर्व के मद्देनजर निगम ने पटाखा दुकानों के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके चलते यहाँ पानी के टैंकर खड़े किए गए हैं। सफाई व्यवस्था देखने निकले निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने बुधवारिया क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखकर मकान मालिक पर 3000 का जुर्माना लगा दिया। निगम आयुक्त ने मकान मालिक को चेतावनी दी कि जल्दी से मटेरियल हटाएं। आयुक्त ने भवन निरीक्षकों से भी कहा कि सड़क पर निर्माण सामग्री दिखने पर तत्काल कार्रवाई करें। ऋषिनगर स्थित पुष्पा मिशन अस्पताल में ब्लड डोनर्स को बेवजह परेशान किया जा रहा है। हाल ये है कि ब्लड लेने की प्रोसेस में 4 से 6 घंटे लग रहे हैं। ब्लड प्यूरिफाई करने के नाम पर 900 रुपए अलग से लिए जा रहे हैं। बुधवार को ऐसी ही परेशानी से सूरज परमार रूबरू हुए। सूरज के परिचित को ब्लड चढ़ना था और वह ब्लड दिलवाने के लिए सुबह 9:30 बजे ही अस्पताल पहुंच गए थे। इसी दौरान डोनर ने अपना ग्रुप गलती से ए पॉजिटिव बता दिया। ये सुनते ही अस्पताल कर्मचारी ने कहा कि पहले ग्रुप चेक करवा कर आइए, इसके बाद ब्लड लिया जाएगा। इसी प्रोसेस को पूरा करने में 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। परमार के मुताबिक डोनर अपना समय निकालकर ब्लड देने आते हैं। बेवजह अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो वह ब्लड देने क्यों आएगा? सर के मेरे भैया एक सुबह नीलंगा पे रहते हैं, जिनने 9:30 बजे फ़ोन लगाया मुझे कि सूरज ये ब्लड चाहिए, अपने को ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए और मैं ब्लड डोनेट मितवंडी चलाता हूँ, सूरज परमार बात कर रहा हूँ मैं। और बोलते हैं कि ब्लड चाहिए, तो मैं गया पुष्पा मिशन 9:30 बजे पहुँच गया था सर मैं। बाकी वहाँ पर भैया जो है उनने बहुत पहले ब्लड दिया था, तो ब्लड दिया था उनने, तो उनको ध्यान नहीं रहा, उनने ए पॉजिटिव बोल दिया और मैं बोले जा रहा हूँ कि उनका ओ पॉजिटिव मैं ब्लड दिलवाता हूँ। तो ये बोलते हैं कि आप चेक करवा चेक करवाने का 1-1.5 घंटा वहाँ टूट गया और यहाँ पे आए तो 9-9:30 बजे आ गए, तो जो 12 बजे ब्लड लिया सर, और उसमें बोलते स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है, मैडम चेक कर रही है, अंदर स्टाफ नहीं है, एक स्टाफ है तो टाइम लगेगा, 3-4 बजे तक आपको ब्लड मिलेगा, ऐसी बातें चल रही है। तो पेशेंट क्या इतनी देर रहेगा? और दूसरी बात से टाइम की, जिसको ब्लड देने के लिए लाए क्या इतनी देर रुकेगा 3 घंटे, तो कौन ब्लड देगा? आप बताएं मुझे, ये तो मनोबल तोड़ है ना ब्लड देने वालों का। अगली बार कोई ब्लड देगा कि आप बता दो मुझे, इतना कोई फ्री नहीं कि 3-3 घंटे यहाँ बैठा रहेगा, तो काम कब करेगा आप बताएं। आप पेमेंट का भी था ना सर, एक बंदा था जिसको कल उसके फादर के लिए उसने 2 यूनिट दिया था ब्लड, और उसको सुबह डॉक्टर ने मना कर दिया, तो वो वहाँ बैठा हुआ था, तो उससे हमारी चर्चा हुई, तो उसने बोला कि आप मेरा ब्लड ले लो, हमें डॉक्टर ने मना कर दिया। तो मैडम बोलते हैं कि 900 रुपये आप अलग दो, वो तो उनका प्रोसेस जो था वो 900 रुपये का हो गया, बोले आप अलग दो 900 रुपये बटल। पंद्रह साल से फरार गांजा तस्करी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2007 में वह 157 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया था। एनडीपीएस का आरोपी जगदीश पिता खन्ना जी निवासी शंकरगढ़ जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था। आखिरकार मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी संजय मंडलोई ने उसे धर दबोचा। 50 वर्षीय जगदीश के खिलाफ स्थायी वारंट जारी था। दिवाली पर्व का बेजा फायदा उठाने में कतिपय दुकानदार लगे हैं। ऐसे में वह अपना पुराना सामान ग्राहकों को बेच रहे हैं। महिदपुर के चौक बाजार में स्थित संजर किराना स्टोर से खरीदे खोपरे के बूरे में कीड़े निकले। दरअसल इस दुकान से लोकेंद्र सिंह राजपूत ने किराने का सामान खरीदा था। इसमें खोपरा बुरा भी था। जब लोकेंद्र सिंह ने घर जाकर पैकेट खोला तो उसमें कीड़े निकले। ऐसे में उन्होंने स्टोर संचालक को सूचना दी। ग्राहक ने फूड विभाग को भी सूचना दी। इसके बाद टीम स्टोर पर पहुंची और सैंपल लिए। सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। भाई साहब समस्या ये है कि मैंने किराने का सामान खरीदा था 4 बजे संजय डेटर से। वहाँ से मैंने 1500 रुपये का सामान खरीदा किराने का, और जो बुरा रहता है पूरा से, उस बुरे के अंदर कीड़े और धंधुरे निकले। मैंने 1500 का माल खरीदा। एनआर भावे स्मृति जिला स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में बेहतर खेल दिखाने वाले बैडमिंटन के उभरते बाल सितारे शिवांश पाल एवं उनके माता पिता को सम्मानित किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा विक्रमादित्य बैडमिंटन क्लब में आयोजित टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि प्रवीण वशिष्ठ थे। उन्होंने शिवांश का सम्मान किया। शिवांश पाल लगातार 3 टूर्नामेंटों में पहला स्थान हासिल कर रहे हैं। शिप्रा स्लिमिंग महिला विंग की सदस्यों ने दीपोत्सव के अवसर पर मिट्टी के दीपक सजाए। साथ ही जरूरतमंदों को दीपक, मिठाइयां और जरूरत की वस्तुएं वितरित की। अध्यक्ष नंदिनी जोशी ने बताया कि शिप्रा स्लिमिंग महिला विंग का गठन करने का लक्ष्य जरूरतमंदों की सेवा करना रहा है। इस दीपोत्सव भी संस्था के माध्यम से जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई गई। स्वयं मिट्टी के दीपक सजाए। दीपकों को ट्रेडिशनल तरीके से तैयार कर जरूरतमंदों को दीपक, मिठाइयां और जरूरत की वस्तुएं वितरित की।
तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाली रेडीमेड व्यापारी सुभद्रा दायमा के मकान में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। दरअसल 31 अक्टूबर को सुभद्रा फ्रीगंज स्थित अपनी शॉप पर गई थी। इसी दौरान गरीब नवाज कॉलोनी का समीर उर्फ गुदड़, मूसा का अड्डा का सरफराज और अप्पू दायमा के घर का ताला तोड़कर चोरी करने पहुंचे थे। वह सोने के टॉप्स, नाक का कांटा व बर्तन चुरा ले गए थे। पुलिस ने समीर और सरफराज को पकड़ लिया, जबकि अप्पू भाग निकला। आरोपियों को कोर्ट पेश किया, यहाँ से दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया। कनेक्टिंग पीपल, सभी कंपनियों के आकर्षक मोबाइल की शानदार रेंज। हर मोबाइल की खरीदी पर आपको मिलेगा iPhone 12 जीतने का मौका, साथ ही स्क्रैच कूपन पर निश्चित उपहार। हमारे पास 100% फाइनेंस और 0% डाउन पेमेंट की सुविधा भी है उपलब्ध। तो आज ही कनेक्टिंग पीपल पधारें। हमारा पता है 80 विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।